दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका बहुत स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हो कि 2023 में एचआईवी के खिलाफ जो जंग चली है उसमें कितनी प्रगति हुई है? तो इस वीडियो में उसका पूरा मैं कवरेज कर रहा हूँ और इसमें ना ही वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करने वाला हूँ बल्कि ख़ास इंडिया, इंडोनेशिया और कुछ और कंट्रीज़ के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो मैंने इंग्लिश में रिलीज़ करके काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए और ये वीडियो थोड़ा ट्रांसलेट करने में टाइम लग गया क्योंकि वो इंग्लिश वीडियो जो है काफ़ी बढ़िया बनी है। उसमें बहुत सारे बी रील फुटेज भी डाले थे, तो एडिटिंग करना जो है वो थोड़ा मुश्किल पड़ा और हम कोशिश कर रहे थे कि वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, लेकिन उसके चक्कर में प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो हम अब यही सोच रहे हैं कि वीडियो को छोटा करेंगे, जितना हो सके उतना संक्षेप करेंगे और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है आपको 4-5 दिन लेट आया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं 2023 में क्या हुआ। ना ही एचआईवी थेरेपी के जो रिसर्च है उसके माइलस्टोन्स यानी कि उसके जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो कर पाए। उसके अलावा एचआईवी पेशेंट को साथ में जो अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होती है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हो या लीवर या किडनी, उसके उसके ऊपर भी काफ़ी प्रगति हुई है स्टडी में। और स्पेशली हार्ट के लिए उन्होंने दवा ढूंढ निकाली है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये सब तरह की है। चलिए बात करते हैं पहले ट्रीटमेंट एडवांसमेंट के बारे में। और 2023 में इंडिया में नहीं लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज है, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि लंबे तौर तक चलने वाली इंजेक्शन आ गई। एटलस नाम की एक स्टडी थी और फ्लैर नाम की एक स्टडी थी। ये दोनों स्टडी में से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। इसमें स्टडी किया गया था कि कैबेटोग्राविर और रिल्पिविराइन की जो इंजेक्शन है वो कितना हद तक वायरस को दबाए रख सकते हैं और अनडिटेक्टेबल लेवल में रख सकते हैं, यानी कि बहुत ही लो लेवल में रख सकते हैं जिनके शरीर में ऑलरेडी एचआईवी है और उनका जो एआरटी जो चल रहा था, तो एआरटी को ये कैबोटोग्राविर और रिल्पिविराइन का इंजेक्शन देने के बाद एआरटी बंद करके वो देखे कि कितने महीने तक उनका वायरल लेवल जो है एकदम लो रह सकता है। तो उसमें उनको सफलता मिली और ये सोच रहे हैं कि डेली पिल्स लेने के बजाय अगर इस तरह का एक इंजेक्शन दिया जाए, कॉम्बो इंजेक्शन, तो आपको साल में 3 बार या 4 बार लेनी पड़ेगी और उसमें क्या है कि रेगुलर डोज का जो है वो समस्या निकल जाएगी कि कोई डोज चूक गया या नहीं। और एटलस 2M स्टडी जो है उसमें अभी पेशेंट्स को एनरोल कर रहे हैं। उसमें 1 साल में एक बार कैबेटोग्राविर और लेनाकेपेविर का जो कॉम्बिनेशन डोज है वो दे रहे हैं, यानी कि साल में एक बार लेना पड़ेगा एआरटी। उसकी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। वो सक्सेस हो जाए तो देखो हमेशा ऐसे ही होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास बहुत पैसे हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पहले आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दुनिया के बाकी के हिस्से में आ जाती है। तो इसमें दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ऐसे थेरेपीज जो एडवांस देश में आ जाती है तो फिर वो 2 महीने का जो डोज है कैबेटोग्राविर वगैरह जो ऑलरेडी यहाँ चल रही है वो बाकी के देशों में आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो साल में एक बार वाले डोज में चले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ मुझे दिखाई दे रही है। और डोलोटिग्राविर एक सिंगल टैबलेट रेजिम है जिसके अंदर डोलोटिग्राविर, लैमिविडाइन और टेनाफोविर, एलाफिनामाइड, फ्यूमेरेट, इसको कहते हैं DTG/3TC/TAF। इस कॉम्बिनेशन को यूरोप में अप्रूव कर लिया गया था और जिन लोगों को पहली बार एचआईवी का दवाई दिया गया हो उनमें बहुत अच्छी तरह से काम किया है। तो ये इसके वजह से यूरोप में इसको अप्रूवल मिली है, तो यूरोप में ये दवाई मिलती है। और साथ ही साथ फेज़ 3 ट्रायल भी चल रही है। कैबोटोग्राविर और लेनाकेपेविर का कॉम्बिनेशन जो है उसका एक ओरल ड्रग दिया है, यानी कि वो टैबलेट की तरह खा सकते हैं। वो भी ऐसे पेशेंट्स को दिया है जिनको पहली बार एचआईवी हुआ है और उन्होंने कोई एआरटी नहीं लिया हो, उनको दिया हुआ है।
और उनके ऊपर वो फेज़ 3 की स्टडी चल रही है। और ये ट्रीटमेंट नाइव अडल्ट कहते हैं उसको, जो जिसको पहली बार HIV हुआ है और उसके शरीर में इसको कोई ART नहीं दिया गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है HIV के लिए, उसको ट्रीटमेंट नाइव अडल्ट कहते हैं। तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पहली बार उनको दिया जाता है, तो उनके ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है। और HIV क्योर रिसर्च में 2 जीन थेरेपी है, उसके बारे में तो मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ। AGT का जो है फेज़ 1 स्टडी ख़त्म हो गया है, उसमें वो लेंटिवायरल वेक्टर यूज़ करके ZFN यूज़ करके वो एडिट करते हैं CD4 सेल को और शरीर में डालते हैं। तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया है, लेकिन उनको पिवटल स्टडी नहीं तो फेज़ 2 करके उसका अप्रूवल लेना है। उसकी उम्मीद है 2027 तक की, ऐसे जेफ गैल्विन ने बताया था। और दूसरा जो है वो एक्सिशन बायोथेरेपेटिक्स है, जिसका EBT-101 का पहला पेशेंट का फेज़ 1 में डोसिंग हो गया। उसके अलावा मेरे ख्याल से और 3 पेशेंट्स के डोसिंग किए गए हैं। 2024 के बीच में हमको इसका इनिशियल डेटा मिलेगा कि किस तरह से पेशेंट्स लोगों ने रिएक्ट किया है इसके लिए। तो बीच में एक बार मेरे ख्याल से जनवरी में इन्होंने डेटा रिलीज़ किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पहला पेशेंट जिसको डोसेज दिया था उसका डेटा किस तरह से है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2024 में जो डेटा, ये साल जो डेटा प्रेजेंट करेंगे, उसमें हमें अच्छी तरह से देखने को मिलेगा कि प्रगति कितनी हुई है, सक्सेसफुल कितना हुआ है ये थेरेपी। और इसके अलावा कोमॉर्बिडिटी मैनेजमेंट में भी प्रगति हुई है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को HIV है, उसको ART में रहने के दौरान और भी जो परेशानियां हो सकती है, उसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल स्टडी किया था जिसका नाम था रिप्रीव, REPRIEVE। ये रिप्रीव स्टडी में उन्होंने पता लगाया कि एटोरवास्टैटिन नाम का एक दवा है, वो यूज़ करने से HIV पेशेंट्स में हार्ट अटैक जो है और स्ट्रोक जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये 2 चीज़ें जो है HIV पेशेंट के लिए रिस्क बनी रहती है, लेकिन ये इस एटोरवास्टैटिन की वजह से वो रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो ये एक नया पता लग गया था 2023 में, जो अभी मार्केट में इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, जहाँ जहाँ मिलता हो ये दवा। तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का जो कोमॉर्बिडिटी है HIV पेशेंट का, उसमें उसके लिए सुलह मिल गई है। लेकिन बाकी के जो है उसके ऊपर भी अभी रिसर्च चल रही है। जिस तरह के HIV जिसको है, उसके साथ मेंटल हेल्थ, किडनी डिजीज़ और कैंसर, इसको सब किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उसके लिए रिसर्च अभी भी जारी है। लेकिन इनको ब्रेक थ्रू मिल गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए। तो वो एक प्रगति हुई 2023 में। शायद बाकी जो है मेंटल हेल्थ, किडनी डिजीज़ और कैंसर, इसके लिए इसमें से एक या ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी के लिए शायद 2024 में कोई ना कोई इलाज मिल जाए। और थोड़ी और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। फ्रांस में आइपरगे नाम की एक स्टडी हुई, IPERGAY। और ये जो स्टडी थी पूरे फ्रांस में कर दिया गया था, और इसमें इन्होंने एक प्रेप का टेस्ट किया। ये प्रेप था कैबेटोग्राविर और रिल्पिवराइन का कॉम्बिनेशन। ये MSM को दिया था, MSM जो लोग हैं उनको दिया था। और इसके बारे में अभी हमें थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट्स मिलने वाला है। और अभी तक जो पता लगा है उससे ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि फ्रांस में ये जो कॉम्बिनेशन है प्रेप का, ये सक्सेसफुल हो गया है। प्रेप का मतलब है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, यानी कि ये प्रिवेंट करने के लिए ये दवा लिया जाता है। और फ्रांस में अभी सक्सेस घोषित किया है, लेकिन मैंने उनका डेटा नहीं देखा है। जब मुझे डेटा दिखाई देगा तो उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इसके अलावा डिस्टिग्मेटाइजेशन कैंपेन विश्व भर में चल रही है। डिस्टिग्मेटाइजेशन का मतलब है जो लोग HIV पेशेंट के साथ भेदभाव करते हैं उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसको स्टिग्मा भी कहते हैं, दूसरा नाम। तो डिस्टिग्मेटाइजेशन का मतलब है वो जो स्टिग्मा है उसको निकाल देना है, यानी कि भेदभाव जो है उसको निकाल देना है। तो उसके लिए इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, U=U। इसका मतलब है अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। तो ये कैंपेन जो है वो 105 देशों में किया गया था
2023 में। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि लोगों को, सभी जनता को पता लगे कि जिनको HIV है, जो ART बराबर कर रहे हैं, उनके द्वारा दूसरों को HIV नहीं हो सकती। ये बताने के लिए U = U, यानी कि अनडिटेक्टेबल रहेगा तो ये वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, ये बताने के लिए अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। ये कैंपेन जो है ये सक्सेसफुली चलाई गई थी। अभी हम देखते हैं रिजल्ट्स क्या आए हैं, जो ज़मीनी तौर पर क्या रिजल्ट्स आए हैं। बहुत सारे देशों में नए HIV इन्फेक्शन का जो संख्या है 2023 में काफ़ी हद तक कम हो गई। आपको मिसाल के तौर पे बताएं, जो कंट्रीज़ ने UN का 95 टारगेट मीट किया, उनमें से हैं बोट्सवाना, एस्वाटिनी, रवांडा, तंजानिया और जिम्बाब्वे। और ये इन देशों ने UN एड्स का 95 टारगेट मीट किया। वो 95 टारगेट का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 95% लोग जिनको HIV है, उनको उनके स्टेटस का पता है। समझ गए ना? यानी कि जितने भी लोगों को HIV हुआ हो, वो उनमें से 95% लोगों को उनका स्टेटस मालूम है, उनको टेस्ट कर दिया गया था। यानी कि बहुत ही कम लोग रहेंगे जिनका टेस्ट नहीं हुआ हो, जिनको पता नहीं है उनको HIV है। 95% लोगों को पता है। और वो 95% में से 95% लोग को ART दिया गया है, और वो ART रेगुलरली खा रहे हैं, और उनका वायरल लोड जो है वो 95% लोग में वो वायरल लोड जो है वो सप्रेस हो गया है। तो समझ लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से 95 लोगों को पता है कि उनको HIV है। यानी कि पूरा सबका टेस्ट किया जाता है तो 95% लोगों को पता रहता है कि उनको HIV है। और जिन 95% लोगों को पता है उनको HIV है, उनमें से 95% लोगों को ART दिया जा रहा है, और वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं। और वो 95% लोग जो कंटिन्यूसली ART ले रहे हैं, उनमें से कम 95% लोग का जो वायरल लेवल है वो एकदम दबा हुआ है, और इसकी वजह से समाज में HIV फैल नहीं रही है। तो ये है प्रोजेक्ट का सक्सेस। और दूसरे जो कंट्रीज़ है जिसने इसी अभियान में प्रगति की लेकिन 95% तक नहीं पहुँचे, उनमें से है मलावी, जहाँ पर HIV इन्फेक्शन जो है 50% रिड्यूस हो गया है 2010 के हिसाब से देखा जाए तो। और ज़्यादातर ये प्रेप के वजह से हुआ है और ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, जो ART ट्रीटमेंट की वजह से। वियतनाम में 90 टारगेट बाय 2020 रखा गया था, और वो अचीव हो गया। और उसमें से उनको नए इन्फेक्शन में 46% की घटौती हुई है 2010 के हिसाब से देखने जाओ तो 2022 में। तो ये सब हमको न्यूज़ मिला 2023 में। और थाईलैंड में 63% ड्रॉप हुआ न्यू HIV केसेस का 2024 और 2021 के बीच में। और ज़्यादातर ये अभियान की वजह से है और ART के वजह से है। ये थोड़े चंद एग्जाम्पल्स है जहाँ पर 95 नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पहुँचने की कोशिश में ये लोग काफ़ी आगे बढ़े। हालांकि 95 नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगले 2-3 साल में ये शायद पहुँच जाएंगे। तो ये चंद एग्जाम्पल्स है जिसको देख के प्रेरणा मिलती है। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2.8 मिलियन पीपल जो HIV के साथ रहते हैं उनको ART देने में सफलता हासिल कर ली दिसंबर 2023 तक। इसका मतलब है इंडिया में भारत सरकार जो है 2.8 मिलियन लोगों को ART दे रही है। तो ये तो काफ़ी बढ़ोतरी है पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए तो। और पायलट प्रोग्राम भी इन्होंने लगाया था MSM लोगों के लिए और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। उनको PrEP यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देकर उनको HIV से बचाने के लिए। और इसके अलावा एजुकेशन यानी कि शिक्षण दी गई कि HIV किस तरह से होता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि HIV क्या चीज़ है, किस तरह से फैलती है, किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है। ये सब सिखाया गया बहुत सारे लोगों को जिनको HIV होने की बहुत सारा संभावना है, उनको सिखाया गया ताकि वो खुद को HIV से बचा सके। लेकिन अभी भी
ये जो स्टिग्मा है कि अरे इसको HIV हुआ है, हमें इसके साथ मिलना जुलना नहीं है, ये जो डर है उसको निकालने में सफलता नहीं मिली है और उस पर गवर्नमेंट को काम करना पड़ रहा है और शायद आगे चलकर इसमें सक्सेस मिल जाएगी, ताकि HIV जिनको है, जो रेगुलर आर्ट ले रहे हैं, उनको ज़िंदगी में आम आदमी की तरह रहने का मौका मिले और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन इंडिया के अंदर भी ये जो पहाड़ी इलाके हैं और जो अलग अलग तरह की जगह है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर HIV का जो जंग है थोड़ी मुश्किल चल रही है। इंडोनेशिया में देखा गया था कि HIV का जो के नए केसेस है वो 52% घट गए हैं 2010 के मुकाबले से। और वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया में HIV टेस्टिंग जो है वो बहुत हद तक बढ़ा दी गई है और जिन जिनको HIV है उनको ART दिया जा रहा है और जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके तुरंत ART दिया जा रहा है। उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हो रही है। वो लोग भी 95 की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी MSM, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स जो है उनको सिखाया जा रहा है कि HIV किस तरह से फैलता है और आप किस तरह से खुद को बचा सकते हो और उनको प्रेप भी दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से कम हो रही है। और इंडोनेशिया में भी ये जो दूर दरार के इलाके हैं जिसको पानी से पार करके जाना पड़े या पहाड़ में चढ़ना पड़े, वो सब जगह पर थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको ये HIV के शिक्षण और ART वगैरह पहुंचाने को। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों का यही प्रॉब्लम है क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग जगह पर है और जोग्राफिकल जो इलाके हैं वहाँ सब पहुँचना थोड़ा मुश्किल है बहुत सारे जगह पर। तो उसके अलावा उन्होंने जितना हो सका उतना काम किया है और फुल वायरल सप्रेशन जो है वो करने की कोशिश जारी है, आर्ट के इस्तेमाल करते हुए और प्रेप के इस्तेमाल करते हुए, और डिस्क्रिमिनेशन कम करने की, भेदभाव कम करने की कोशिश इंडिया और इंडोनेशिया दोनों में चल रही है। और दोनों देश में यही कोशिश है कि 2030 तक 95 का टारगेट हासिल किया जाए। और ये था 2023 में हमारे विश्व भर में HIV के साथ क्या हुआ। तो थेरेपीज़ के बारे में हमने बात की, जो क्लिनिकल ट्रायल में है जीन थेरेपीज़। हमने ART के बारे में बात की जो 6 महीने में एक बार और साल में एक बार लिया जाएगा, वो वाले ART के बारे में। एक में तो सक्सेस हो गई है। और ओरल ART के बारे में भी बात की जो 2 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार लिया जा सकता है। हालांकि ये सब यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है, आगे चलकर इंडिया में भी आ सकता है, इंडोनेशिया में भी आ सकता है, वियतनाम में भी आ सकता है। अभी देखना चाहिए कि कब आ रहा है, और उस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ इन चीज़ों के लिए जवाब, और आप यकीन कीजिए अगर मुझे पता चल गया ना तो तुरंत मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कमेंट में ये ना पूछना कि ये कब आने वाला है, वो कब आने वाला है, तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है उसके लिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप फिक्र नहीं करना, जो दवाई आपके हाथ में है वो खाते रहना और थोड़ा सकारात्मक रहना, ताकि ये सब आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको लाने के लिए काफ़ी देरी हो गई है, 4-5 दिन की डिले हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और उम्मीद है कि अभी हम छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे, 20-20 मिनट के बजाय हम 5 या 6 मिनट में आपको वीडियो बना के देंगे, ताकि मैं उसे जल्दी बना सकूं और आपको सारांश में समझा सकूं। और उसके बाद आपके कोई सवाल वगैरह होंगे तो मैं वीकेंड में आपको आपका कमेंट्स जो है उसका जवाब देने के वक्त वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।